मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जे प्रभुपाद जी के 151वें प्रकट उत्सव हम एकत्रित हुए हैं, उनका जयगान जरा पूरे जोर से बोल जाए। श्री प्रभुपाद की जयगान उतनी जोर से नहीं जितना हमने हमारे बीच में सन्यासी मारी तैयारी की। पूरे जोर से बोलो, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। उड़ीसा के कटक जिले में प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित जो सच्चिदानंद मठ है, इसको 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में तथा प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का जो 150वां प्रकट उत्सव पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी गोस्वामी महाराज जी के नेतृत्व में भारत के लगभग 6 राज्यों में, अमेरिका, यूरोप और विभिन्न देशों में जो मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में आज आपके इस स्टेडियम में गौड़िया वैष्णव कॉन्फ्रेंस रखी है। और इस कॉन्फ्रेंस में हम सभी सनातन धर्मियों के दिलों में राज करने वाले हमारे आरएसएस के सरसंघ संचालक माननीय सम्मानीय डॉक्टर मोहन भागवत जी पधारे हैं। जोरदार तालियों से हरि बोल। 1983 में मैंने गौड़िया मठ ज्वाइन किया और आज मुझे प्रचारक के रूप में 42 साल गौड़िया मठ के हो गए हैं। इस 42 साल के जीवन में और प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने 1918 में गौड़िया मठ की स्थापना करी। उसको लगभग 190 साल हो गए हैं। इन 42 साल की अपनी आंखों देखी जिंदगी में और 190 साल के इस इतिहास पे मैंने आज तक ऐसा सभा का मुख्य अतिथि नहीं देखा जो तहे दिल से दोनों टाइम की सभा में बैठा हो। सत्य कथा है। ये जो संतों के निमंत्रण पर हमारे मोहन भागवत जी यहाँ पर आए हैं, ये और दोनों सभाओं में बैठे हैं, संतों को अपने विचार दे रहे हैं, संतों से विचार सुन रहे हैं। और सुबह आपने सुना उन्होंने पूरा प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़ा। ये हमारे हिंदुत्व का, हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे ठाकुर जी भगवान और संतों के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम है, उसका जीता जाता उदाहरण है। सुबह की सभा में उन्होंने मति, दृष्टि, धृति, दक्षता, ये जो मैनेजमेंट का बढ़िया सूत्र दिया है। विशेष करके हम लोग जो गौड़िया मठ के पदाधिकारी हैं, गौड़िया मठ संस्थान को विभिन्न तरह से चला रहे, हमारे लिए जो उन्होंने मैनेजमेंट का बढ़िया सूत्र दिया है, मेरा मानना है कि व्यक्ति चरित्रवान हो और ये चारों गुण जो हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बताए, ये हमारे अंदर हो। ये हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे
समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत सुंदर है। आज की सभा में जितने संत महात्मा बैठे हैं, चाहे स्टेज के ऊपर चाहे नीचे, सबसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप सभी डॉक्टर मोहन भागवत जी को आशीर्वाद दें, जैसे स्वस्थ रहें और जिस महान उद्देश्य के लिए चले हैं, देश की सेवा में हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, इनका प्रभावशाली रहना, इनका स्वस्थ रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति ना हो तो हमारे जितने महात्मा बैठे हैं, हम में से आधे महात्मा भगवा आतंकवाद के अंदर जेल में हो, और ये भी इसके लिए कुछ गलत करना पड़ता है। प्रज्ञा ठाकुर ने कोई गलत नहीं किया, शंकराचार्य जी ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उनको जेल में ढा दिया। ये ऐसे ऐसे हमारे हिंदू समाज में लोग हैं जिसके कारण हम सभी महात्मा बचे हुए। वसुदेव कुटुंबकम की जो बात है, ये भविष्यवाणी एक दिन अवश्य सत्य होगी। उसका कारण यह है कि भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर भविष्यवाणी की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी के आचे चंद्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगे मोर नाम। भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर भविष्यवाणी की कि एक समय ऐसे आएगा जब पूरे भारत में, पूरे विश्व के जितने भी गांव और पूरे विश्व के जितने भी शहर हैं, हर जगह से एक आवाज आएगी, हरि बोल। जब पूरा विश्व हरि नाम करेगा तो वसुदेव कुटुंबकम का जो सूत्र है यह अपने आप में पूरा होगा। अच्छा, ये बात नहीं कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु बोला। अगर आप यूरोप की तरफ जाए, फ्रांस में 16वीं सदी में, अभी 21वीं सदी चल रही है, लगभग 500 साल पहले 16वीं सदी में वहां पर एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षक और भविष्यवक्ता हुए हैं, माइकल डे नोस्ट्राडामस। उनकी बहुत सी भविष्यवाणी सिद्ध हुई है। 500 साल में उनकी बहुत सी भविष्यवाणी सिद्ध हुई है, जिसमें आप गुरु नानक जी के बारे में देख सकते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में देख सकते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उसमें देख सकते हैं। उन्होंने जिनकी बहुत सी भविष्यवाणी पूरी हुई है, उन्होंने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अध्यात्म की ताकत पर भारत पूरे विश्व पर राज करेगा। और इसकी शुरुआत हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने करी है। चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमको रास्ता दिखाया है हरिनाम संकीर्तन का, भगवत गीता अगर आप पढ़ें तो भगवत गीता में सततम कीर्तयन्तो माम, श्रीमद् भागवत में कलो हरि संकीर्तना, रामचरितमानस में कलियुग केवल हरि गुणगाहा, पुराण में हरे नामेव केवलम, गुरु ग्रंथ साहिब में कलियुग कीर्तन प्रधाना। ये जो शास्त्रों की बात है, इसको कैसे अपनी व्यवहारिक जिंदगी में करना है, ये चैतन्य महाप्रभु जी ने हम लोग को सिखाया। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार, आप हैरान होंगे, जो पालने में है, मात्र कुछ महीनों के हैं वो पालने में, तब से हरिनाम का प्रचार शुरू किया। अगर आप चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ें, उसमें आपको पता लगेगा जब छोटे से चैतन्य महाप्रभु रोने लगते हैं तो परिवार के लोग अड़ोस पड़ोस को चुप कराते हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। एक माता जी ने वैसी गोविंद जय जय गोपाल जय जय कीर्तन किया, उसको सुन के महाप्रभु चुप हो गए। तो सारे परिवार के लोगों को, मोहल्ले वालों को पता है ये बच्चा कीर्तन करने से खुश होता है, तो मोहल्ले वाले आते हैं बच्चे की खुशी के लिए, वो कीर्तन करते हैं। और इस तरह महाप्रभु पालने से हरिनाम संकीर्तन का प्रचार शुरू कर दिया। सिर्फ
कैसे प्रचार नहीं किया? उस समय के जो सिराजुद्दीन काजी, उन्होंने जब कीर्तन में बाधा दी, मृदंग तोड़ दिया, थ्रेटनिंग की भक्तों को, अगर दोबारा ये हल्ला गुल्ला किया तो सबको जेल में डाल दूंगा। महाप्रभु ने वहां पर क्रांति का स्टेप भी दिखाया, सारे भक्तों को इकट्ठा किया और सारे भक्तों को अपने घर से मृदंग, करताल, मशाल जो है तो लेकर आओ और आज हम पूरे समाज को दिखाएंगे, ये सिराजुद्दीन काजी को दिखाएंगे कि जिस कीर्तन के प्रचार के लिए मैं आया हूं ये बंद करना। आज तक तो मैं घर के अंदर कीर्तन कर रहा था और आज के बाद मैं गांव-गांव में, शहर-शहर में कीर्तन करके प्रचार करूंगा। और आज का जो हमारा पहला नगर संकीर्तन, ये पहला नगर संकीर्तन सिराजुद्दीन काजी के घर तक जाएगा, तब देखना कैसे कीर्तन बंद करता है। एक छोटी सी बात बोल के मैं बात समाप्त करता हूं। 1918 में प्रभुपाद जी ने जो गौड़ी मठ की स्थापना करी थी और उन्होंने अपने 64 साल में 61 मठ भारत में और 3 प्रचार केंद्र इंग्लैंड, जर्मनी इत्यादि में जो स्थापित किए और कराए थे। आज 190 साल बाद वो जो ढांचा है गौड़ी मठ का, वो जीर्ण शीर्ण नहीं हुआ। 64 मठ से 60 या 58 या 50 नहीं। आपको हैरानी होगी कि प्रभुपाद ने जो 64 मठ स्थापित किए थे, आज 190 साल बाद पूरे विश्व में 5000 प्रचार केंद्र हो गए। अरे वो और एक बात, चैतन्य महाप्रभु जो अनेकता में एकता वाली बात दिखाई, उन्होंने अपने टीम में रूप सनातन जैसे ब्राह्मणों को, प्रताप रुद्र बुद्धिमंत खान जैसे क्षत्रियों को, रघुनाथ दास, गोविंद घोष इत्यादि वैश्य समाज के लोगों को, और जिस समय जातिवाद बहुत थी, उन्होंने अपना निजी सेवक जो खाना बनाने वाला शूद्र गुरु का रखा। इतना नहीं, बियॉन्ड ऑल दिस उन्होंने अपने हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट का जो आचार्य है, he made him, he appointed him, एक मुसलमान को उसका अपॉइंट किया, हरिदास ठाकुर को। और उन्हीं मुसलमान को, एक मुसलमान हरिदास और एक ब्राह्मण नित्यानंद, उनको पहले उन्होंने प्रचार तैयार किए, बोले हर घर में जाओ, प्रत्येक घर में जाकर करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और उन्होंने हर एक घर में जाकर हर व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलकर उनका हरिनाम का प्रचार करो, सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार करो। और उसी का ये फल है कि आज जो पूरे विश्व में 196 देश है, उसमें से 193 कंट्री जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित है, उनमें से 152 देशों में हमारे गौड़ी मठ रेस्टोरेंट का प्रचार बड़े धूमधाम से चल रहा है। एक बात बोल लीजिए, संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की और जोर से बोलिए, संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की। हम सब गौड़ी मठ को एक सूत्र में बांधने वाले, हम विभिन्न गौड़ी मठ के और इस्कॉन के भक्तों को एक स्टेज पर इकट्ठे करने वाले हमारे गौड़ी मिशन के जो गुरुजी हैं, गौड़ी मिशन के जो अध्यक्ष आचार्य हैं, पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी को प्रणाम करते हुए मैं आज की सभा को अपनी वाणी को विश्राम होगा। बोलो सन्यासी महाराज की।